हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ARL एक्सपर्ट विद आशु। आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं जो कि सना अमजद का रिएक्शन है। आप काफ़ी लोग रिएक्शंस करने वाले जानते हैं, पाकिस्तान की फेमस यूट्यूबर हैं। और नाउ द टाइटल इज मेहरंग बलोच वांट इंडियाज हेल्प, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन बलूचिस्तान। तो आज आपको पता ही है कि BLA और बलूचिस्तान और काफ़ी सारे रेबल्स थे जो मैंने पीछे की वीडियो में बताया था कि सब एकजुट हो चुके हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ऐसी खबरें इस समय बिल्कुल हॉटशॉट बनी हुई हैं पूरे पाकिस्तान में, इवन वर्ल्ड वाइड। तो इन्हीं का सिलसिला चल रहा है, अटैक्स पे अटैक्स जारी हैं। और इसी को लेकर के पाकिस्तानी माइंडसेट क्या होता है, क्या वो सोचते हैं बलूचिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में तो क्या सोचते हैं, वो सब आपको पता ही है। तो यही जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, हमें पता होना चाहिए कि हमारा पड़ोसी क्या सोच रहा है हमारे बारे में, जिससे कि हमें बहुत कुछ पता चलता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में एनालिसिस देंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। कि जैसे मीडिया वालों को हक है कि अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो उसका आगे आके सवाल करना। तो मारंग बलोच भी पिछले 2-2.5-3 साल से अपनी एक तहरीक चला रही है। तो हुकूमत को अपने होश से काम लेना चाहिए कि किस वजह से उठाना चाहिए। अभी लोग कह रहे हैं बलूचिस्तान वाले इंडिया के रॉ अनवर के एजेंट हैं, फिलहाल के एजेंट हैं। लाहौर में आपको पता है ऐसे अगर ग्रेनेड फेंकोगे तो आप इंडिया चला जाता है। बलूचिस्तान में तो पहाड़ी इलाका, उधर आ भी नहीं सकता इस तरह। इधर धमाके नहीं होते हैं, बलूचिस्तान में कैसे होते हैं। अब अवाम कोई भी बंदा कहता है कि आर्मी करवा रही या और कोई एजेंसी करवा रही तो उस बंदे को उठाया जाता है। अगर ये नहीं करवा रहे कुछ भी नहीं, तो लाहौर में भी तो बॉर्डर है, गिलगित में भी तो इंडिया के 4 बॉर्डर लग रहे हैं, चाइना का बॉर्डर लग रहा है। दुनिया की सुपर पावर होने जा रही चाइना, चाइना क्यों नहीं छड़ रही गिलगित में। तो यहाँ पे कोई भी इस तरह करता है, कभी मारंग बलोच को उठा रहे हैं, कभी किसको। यहाँ कुर्सी के लिए जो भी हुक्मरान आता है अपनी कुर्सी पक्की करने के लिए। लेकिन सर ये देखें कि रियासत की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि महरंग बलोच वहाँ पर इजाज़त के बगैर प्रोटेस्ट कर रही थी, रोड्स ब्लॉक कर रही थी और जिसकी वजह से वहाँ पे इंतशार और नेगेटिविटी पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से महरंग बलोच को अरेस्ट किया गया है। इजाज़त ऐसे होता है कि आप कोई किसी अदालत में जाओ, आम नॉर्मल बंदे को इस तरह की कोई भी इजाज़त नहीं मिलती। आपको पता है 2.5 साल से इमरान खान जलसे का इनको पैगाम देता है, ना DC मान रहा, ना कोर्ट मान रहा, ना कोई इदारा मान रहा है। इसी हिसाब से मारंग बलोच का माइक उठाया, उसके साथ बदतमीजी की पिछले साल जनवरी में इस्लामाबाद में। उसने चिल्ला के कह दिया मेरा माइक क्यों उठाया। उधर वो असिस्टेंट कमिश्नर बैठा, उसको बोला आपकी फोर्स कहाँ है, अगर मेरे साथ इस तरह हो तो उसको पता नहीं। रियासत होश के नाखून ले लें और लोगों की जानलेवा ना बने। उसको मारंग बलोच को कहाँ से उठा रहे हैं, किस वजह से उठा रहे हैं। अब उनके घर वाले नहीं, किसी का कुछ नहीं, तो वो रोड पे आएंगे और क्या करेंगे। सर सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि महरंग बलोच क्वेटा में प्रोटेस्ट क्यों कर रही। देखिए सारा मसला वहाँ से शुरू हुआ है, जो महरंग बलोच क्वेटा के अंदर प्रोटेस्ट कर रही थी। आपके देखिए कि वहाँ पे जो एहतजाजी कमेटी उनकी मौजूद थी, उनका मुतालबा क्या था। उनका मुतालबा ये था कि जाफर ट्रेन जो हाईजैक हुई है उसमें जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनकी इन लोगों को शनाख्त करवाई जाए, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि जो दहशतगर्द पाकिस्तान की रियासत ने मारे हैं वो हो सकता है इनकी फैमिली के लोग हों। एक तरफ ये कह रहे थे कि हमारे बंदे गायब हैं, अब ये कह रहे हैं कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं आप उनकी हमें शनाख्त करवाएं, हो सकता है कि वो हमारे लोग हों। इसका मतलब ये है कि इनके जो लोग हैं वही BLA में लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं। नहीं, ये तो बलोच नहीं है ना, ये BLA ये फैला है। अगर ये है तो मारंग बलोच बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी का लाश है तो उसको पकड़ के उसके हवाले कर दो, पता चले कि किसका घर से आया, ये बंदा को कौन है। अब होता है कि मार दिया, उसका लाश भी नहीं मिल रही, तो ये तो रियासत खुद जिम्मेवार है, खुद करवा रही है ना। जब मारंग बलोच अब तो उनको दफना दिया ना, अब ये कह रहे हैं कि भाई आप कब्रें खोदें, लाशें निकालें। इस तरह तो उसकी भी बेहुरमती होगी लाशों की तदफीन की। कराची में एक कत्ल केस हुआ था मुस्तफ़ा आमिर का, उसकी कत्ल का DNA होता है तो बलोचों का DNA नहीं हो सकता है। रियासत इसीलिए बैठी, कोई गलत कर रहा है कोई अच्छा कर रहा है, इसको DNA करे। इदारे किस लिए बैठे, ये इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बने, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे, ये टैक्स के पैसों से ये क्या कर रहे हैं। आप ये देखें जब से जाफर ट्रेन का मसला हुआ है, आप देखें। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे कि पहली बात तो ये भाई पहले भी आ चुके थे, वो आपको याद हो, जिसमें कि आपस में एक पाकिस्तानी लाहौरी भाई बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे थे इन्हें, ठीक है, और थोड़ा सा हावी होने की कोशिश कर रहे थे। और जिस तरीके से लग रहा था ये भी, हालांकि एग्रेसिवली ये भी रिप्लाई कर रहे थे, लेकिन उसको थोड़ा सा काउंटर करने में हल्की सी कमी रह गई थी। बट हाँ, ये भाई जो थे उसमें बोल बहुत अच्छे से रहे थे, लेकिन उसी वजह से मुझे लगता है इनको दोबारा लेके आया गया है। सना अमजद जी ने इनको दिखाया है यहाँ पे। तो देखो मैं सबसे पहले एक बात बता दूँ, जैसे कि बोल रहे हैं महरंग बलोच ज़बरदस्ती प्रोटेस्ट कर रही थी, उसे कोई परमिशन नहीं थी, रोड ब्लॉक करके बैठ गई थी। तो देखो प्रोटेस्ट तो ऐसे ही होते हैं। अब वो अलग बात है कि पाकिस्तान में हैंडल करना आता नहीं है, क्योंकि कभी करने नहीं दिया, और उन पर हैंडल करने का एक ही तरीका है, बस यूज फोर्स।
इंडिया में प्रोटेस्ट होते रहते हैं, इंडिया में इतने प्रोटेस्ट होते हैं आपको पता भी नहीं है, बट वो एक डेमोक्रेटिक दायरे में होते हैं, सब कुछ सबको बोलने की आज़ादी है। क्रिटिसिज्म इज़ अ जूल ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप डेमोक्रेसी कहते हो वहाँ पर क्रिटिसिज्म होना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरा भी क्रिटिसिज्म होगा, बट आई नो हाउ टू हैंडल द क्रिटिसिज्म, अदरवाइज आई एम नॉट द राइट पर्सन टू स्पीक ओवर हियर। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्रिटिसिज्म आर्मी को, पाकिस्तान की आर्मी को झेलने की मतलब आदत नहीं है, बिकॉज पूरे कंट्री को लेके बैठा हुआ है। वैसे देखा डिफेंस एक अलग इदारा है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान ऑन पेपर्स वो अलग है, लेकिन अदरवाइज इट इज़ द रियल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो अदरवाइज रोड ब्लॉक करना, ज़बरदस्ती, नो परमिशन, ये तो सब कुछ चलता रहता है। महरंग बलूच के बारे में कौन नहीं जानता है, इन्होंने क्या क्या तशद्दुद किए हैं इन पे, पूरे बलूचिस्तानियों पे। आज जो बलूच कर रहे हैं ये वही मेडिसिन है। हालांकि देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन जो हमारे कश्मीर में पहले प्री 370 जो होता था, जो इनके टट्टू बैठे हुए थे पाकिस्तान के, जो इंडिया के कुछ लोग बेगैरत जो पाकिस्तान से पैसे खा रहे थे, फंडिंग खा रहे थे, तो सेम वही काम यहाँ पे कश्मीर में कर रहे थे सालों से, जो पाकिस्तान की आर्मी आज भी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में हर जगह कर रही है। ठीक है, लेकिन चलो थैंक गॉड दे आर वेरी लकी कि कैसे भी करके 370 एब्रोगेट हो गया। नाउ अब तो ये तो महरंग बलूच के बारे में सब जानते हैं। तो ज़बरदस्ती बलूचिस्तान के साथ, बलूची पीपल के साथ, कम्युनिटी के साथ क्या किया है पाक आर्मी ने, और इन्हीं के साथ नहीं, इन्होंने हर किसी के साथ किया है। 1971 बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान विच वॉज वन हैंड ऑफ पाकिस्तान, इट वॉज कम्प्लीटली कट डाउन। हु वॉज द रेस्पॉन्सिबल बिहाइंड दैट? बिकॉज पाकिस्तान आर्मी, शेख मुजीबुर रहमान द फादर ऑफ बांग्लादेश, उनके जीतने के बाद भी इन्होंने क्या किया था। तो इनके यहाँ पॉलिटिकल टर्मोइल चलता रहता है। तो ये नॉर्मल बात है कि क्वेटा में, अब ये कह रहे हैं कि क्वेटा में जो सना अमजद का एक क्वेश्चन है कि क्वेटा में क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों क्वेटा इज़ नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। भाई हमारे यहाँ पे जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था ना रिसेंटली, मैं पुराने एग्जांपल्स नहीं दूंगा क्योंकि रिसेंट एग्जांपल्स इट इज़ द बेस्ट टू गिव। वो बार बार पता है पार्लियामेंट तक जाने की बात करते थे, उनको एक डेमोक्रेटिकली रोका जाता था, एक सिस्टमेटिकली अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन तब तो बड़े मज़े आते थे आपको। K2 प्लान जो आप ऑपरेट करना चाहते हैं, जो कभी हो नहीं पाएगा, उसको उसके चक्कर में इतने बावले हो चुके हैं। आपने पाकिस्तानी लोगों को इतना चूरन पाकिस्तान आर्मी ने खिला दिया है कि उन्हें पता नहीं है कि टूटने की कगार पे आ गया एक बार फिर। और जिस तरीके से पाकिस्तान ब्रेक हो रहा है, जिस स्पीड से, ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है कंट्री, मेरी बात याद रखना। ठीक है, खैर पॉइंट पे आते हैं। पाकिस्तान आर्मी परमिशन वगैरह क्यों देगी? पाकिस्तान आर्मी इज़ द किलर ऑफ ओन पीपल, दूसरों का तो छोड़ दीजिए, किलर ऑफ ओन पीपल। और एक और बात बता दूं, ये पाकिस्तान आर्मी के हाथ पैलेस्टीनियंस की खून में भी सने हुए हैं। जस्ट को एंड ट्राई टू रीड हिस्ट्री, मतलब वो वाली हिस्ट्री पढ़ना जो रियल है, वो नहीं जो पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है। आई बात समझ में? तो अभी तो और देखो, और कंटिन्यू करते हैं, बड़े बड़े पॉइंट्स निकल के आएंगे। क्या आप मुझे बताएं कि जाफर ट्रेन के मसले में कौन मारा गया? हमारे आर्मी ऑफिसर्स ही तो मारे गए हैं। अगर 10 ऑफिसर्स मारे गए तो 10 नहीं, दर्जनों मारे गए, हजारों पठान, दर्जनों मारे गए हैं, दर्जनों। एक दर्जन केले की बात नहीं, लोगों के हजारों लोग घर तबाह हुए हैं। अच्छा, तो आपके 10 ऑफिसर मर गए तो आप सोशल मीडिया। बलूचिस्तान की अगर सूरत हाल खराब है, उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, हमारी रियासत है। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? रियासत है, बिल्कुल रियासत जिम्मेवार है। अच्छा। अगर रियासत को पाकिस्तान संभालना नहीं आता है तो जिस एरिया पे पाकिस्तान की फौज सही से कब्जा कर रहे, सही पे प्रोटेक्ट करे, उस जगह पे अपना मुल्क बनाए, वहाँ से आगे के जो हिस्से हैं उसको खाली कर दें। ना भूलें कि फौज की वजह से आज हम लोग यहाँ पे सही सलामत खड़े हुए हैं, वरना दूसरे मुल्क हमें नोच के कब के खा चुके होते, पाकिस्तान पे कब्जा कर चुके होते। फौज, ये एक चीज बता दूं मैं आपको, पैसे के लिए लोग यूरोप जा रहे हैं डंकी लगा के। फौज हमारे लिए फ्री में खड़ी नहीं है। अच्छा। एक सिक्योरिटी गार्ड आप घर पे रखते हो तो वो आपका चौकीदार है। फौज हमारी चौकीदार है। फौज का कोई भी अफसर हमें ये नहीं कह सकता मैं ये करता हूँ। उसको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है जैसे MNA MPA को नहीं, एक आर्मी का मेजर सूबेदार को बनता है ना। जब बॉर्डर पे हमारे लिए खड़े होंगे, अपने सीनों पे गोलियां खाएंगे। आप मुझे बताएं, जाफर ट्रेन का जो मसला पड़ा हुआ है, जो जाफर ट्रेन हाईजैक की, उसमें कौन मरा है? सिविलियन तो नहीं मारे गए, इदारों की फैमिली को, इदारों को, उनके बंदों को टारगेट किया गया, फौज को टारगेट किया। अभी कल आप देखें BLF ने एक 30 मिनट की वीडियो जारी की जिसमें खुलेआम दिखाया जा रहा है कि किस तरह पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट पर फायरिंग की है। दिन दहाड़े पाकिस्तान की आर्मी को अटैक किया जा रहा है।
ये कैसे कह सकते हैं एक सुपर पावर है? पाकिस्तान नॉर्मल मुल्क की फौज नहीं है, इतने हमारे पास हथियार हैं और 2 बंदे आके हमारी फौज पे अटैक कर रहे हैं और 2 सिपाही मर रहे हैं, उसको ऑफिसर बना के सोशल मीडिया पे आप लोग शो कर रहे हैं कि ये मरा वो मरा फिला मरा। अब लाखों पठान मर रहे हैं, KPK में मर रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, मस्जिद में हो रहे हैं। चलो उधर तो बलोचियों ने किया, मस्जिद में इतना मुसलमान को अकल नहीं है कि नहीं, हम तो यही नहीं कह रहे हैं कि बलोची कर रहा है, हम तो कह रहे हैं कि दहशतगर्द कर रहा है, क्योंकि दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी जात पात से नहीं होता। और पाकिस्तान का मीडिया खुलेआम ये बात कह रहा है कि ये सब कुछ इंडिया करवा रहा है, इसमें इंडिया की एजेंसी रॉ का हाथ है। रॉ पाकिस्तान का जो है माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, खासकर बलोचिस्तान में इस वक्त रॉ बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये बार बार रो कह रहे हैं, तो हमारी एजेंसियां कहाँ, हमारे इतने बड़े बड़े इदारे कहाँ, इतने पैसे, इतने टैक्स, इतनी गाड़ियाँ, इतना प्रोटोकॉल लेके अब बलूचिस्तान में लोग खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं? अब बात ला के अवाम के ऊपर डाल रहे हैं कि ये भी अवाम की वजह से हुआ, ये भी हुआ। अगर ये सब हो रहा है तो फिर फौज वर्दी उतार दें। गलत बात है ना कि हम उनको इतना पैसे दे रहे हैं, इतनी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा एक बच्चा नहीं पढ़ रहा, हम फिर भी टैक्स दे रहे हैं। हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा सकता बिजली गैस के बिलों की वजह से, हम फिर भी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि टैक्स देना हमारा हक है। अब हजरत उमर रज़ियल्लाह के दौर में वो लिबास बदल के चले गए, तो एक औरत ने उमर रज़ियल्लाह से पूछा कि ऐसे ऐसे, उमर रज़ियल्लाह ने एक औरत से पूछा कि आपको डर नहीं लगता है? तो वो औरत ने बोली कि जब तक उम्र है तो इस ज़मीन में इस तरह कोई हाथ नहीं डाल सकता। तो इसी हिसाब से आज हम भी इसी हुक्मरानों के नीचे हैं। अब हम आसिम मुनीर साहब से यही कह रहे हैं, PTI का बंदा घर से उठा सकता है तो इंडिया राव अनवर का बंदा बलूचिस्तान से नहीं उठा सकता है। अब PTI की किसी की माँ बहन की इज्जत घरों पे लूटी जाती है, तो राव अनवर की भी तो इज्जत लूटना चाहिए बलूचिस्तान में। इसमें हमारे अवाम का क्या कसूर है, सियासतदान का, आर्मी का खुद का कसूर है? बलूचिस्तान के अंदर जो बगावत की बदबू उठ रही है वो ये जाहिर कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ बलोची ऐसे हैं जो अभी भी इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। नहीं, बात ये नहीं है कि ना इल्हाक करना चाह रहा, अब किसी को भी हुकूक नहीं मिलेगा। आपको माइक मिलेगी, कैमरा नहीं मिलेगा, आप इंटरव्यू कर सकते हो। सेम टू सेम बलूचिस्तान का हक कैसा है कि एक चीज दे रहे हैं तो एक हाथ बांधा हुआ, एक हाथ खुला है तो एक हाथ बांधा हुआ। अपने कई शो में ये बात कह चुकी हूँ कि हो सकता है हमारी रियासत उन्हें उस तरह से उनके हकूक ना दे सकती हो, लेकिन ये मसला सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है। पंजाब की आवाम भी रो रही है, सिंध की आवाम भी रो रही है, कश्मीर की आवाम भी रो रही है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे लोगों के गले काटना शुरू कर दें, ट्रेन को हाईजैक करें? काटने की बात नहीं है। देखो, दहशतगर्द आ रहा है, कोई सियासतदान का घर लूट रहा है। नवाज शरीफ का घर में कभी डकैती क्यों नहीं होती है? आसिम मुनीर का घर में क्यों नहीं होती है? इनको पता है, ये खुद करवा रहे हैं, ये खुद गेम खेल रहे हैं। अब पठानों के पास हो रहे, मैं 4-5 साल से पंजाब में रह रहा हूँ, कभी पंजाब में धमाका क्यों नहीं हो रहा है? इंडिया इधर भी करीब है, इंडिया उधर भी करीब है। तो लिहाजा रियासत अपने होश के नाखून से काम ले ले, काम खुद करवाते हैं। ये नहीं कि एक सिपाही मर रहा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिपाही किसी दूर पहाड़ी इलाके से आके सिपाही आर्मी सूबेदार है। मैं देखिए कुछ मेजर पॉइंट्स आए हैं, जैसे कि बार बार ये कहते हैं कि आर्मी प्रोटेक्शन दे रही है, आर्मी प्रोटेक्शन दे रही है। देखो, आई डोंट थिंक कि ये बार बार मेंशन करने की ज़रूरत है, बिकॉज पाकिस्तान की आर्मी नहीं, अगर पाकिस्तान की आर्मी को भूल जाएं तो दुनिया की आर्मी इसीलिए होती है कि अपने देश की सीमाओं की, बॉर्डर्स और हर तरीके से सिटीजन्स, लिबर्टी, एवरीथिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, उसको आप कह सकते हैं कि आर्म्ड वगैरह से डिफेंस के तौर पर आर्मी ही प्रोटेक्ट करती है, बट नॉट पाकिस्तान आर्मी। दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट एंड एक्सेप्शनल केस। पाकिस्तान आर्मी का केस ही बिल्कुल एक्सेप्शन है। ठीक है, तो उसको पाकिस्तान आर्मी को उनमें नहीं रख सकते, बिकॉज दिस इज द ओनली आर्मी इन द वर्ल्ड, आई थिंक सो, कि जिसके पास खुद का मुल्क है। ठीक है, ये मुल्क को हथिया के बैठे हुए हैं, और बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है ये इसी का परिणाम है। एंड द सेम थिंग वाज हैपनिंग इन ईस्ट पाकिस्तान, नाउ दैट इज बांग्लादेश। अच्छा, एक और चीज़, अब ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में हर जगह सोल्जर्स लगे हुए हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये है वो है, और तो बलूच लोगों को, मतलब ये स्पेशल सना जी का स्टेटमेंट है जहाँ तक मुझे याद है। अब एक बात बताओ, जब कश्मीर में जब हमारे सोल्जर्स, जब मैं जाता रहता था वहाँ पे, अभी तो उसके आफ्टर कोविड एक ही बार गया हूँ, लेकिन पहले मैं जाता रहता था, तो वहाँ पे आप समझ नहीं सकते हो कि इंडियन सोल्जर्स किस किस सिचुएशन में कहाँ पे खड़े हुए रहते थे। मतलब आप 1 घंटे नहीं खड़े रह सकते। वो ड्यूटी देते थे किन के लिए? इनकी प्रोटेक्शन के लिए, जो कश्मीर में सो कॉल्ड पाकिस्तान बैक्ड, पाकिस्तान फंडेड उनके टट्टू बैठाए हुए थे। उन्होंने जो कश्मीरियों का जीना हराम कर रखा था, तो वहाँ पे ड्रामा ना हो, कहीं से पत्थरबाजी स्टार्ट ना हो जाए, मतलब हर तरीके की प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे सोल्जर्स खड़े रहते थे, जो उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, और अब
तब इनके जो टट्टू क्या कहलवाते थे वहाँ से कश्मीर के लोगों से, मालूम है कि ये इन्होंने हमें बंधक बना लिया है, ये हमेशा खड़े रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अब ये अपने केस में हवाला दे रही है कि हमारी पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान में जगह जगह पर सिक्योरिटी लगा के सबकी रक्षा करती है। तो उनको, आपके मुताबिक उनको कैसा लगता होगा? जबकि इंडियन आर्मी में और पाकिस्तान आर्मी में ज़मीन आसमान का अंतर है। इंडियन आर्मी ऑलवेज हैव द मोटो दैट इज सर्विस बिफोर सेल्फ। हिंदी ट्रांसलेट कर लेना, दिक्कत आएगी, ठीक है, ट्रांसलेटर है वहाँ से। लेकिन पाकिस्तान आर्मी लूटो लूटो लूटो, जितना लूट सकते हो लूटो, लोगों को मार दो, ये कीड़े मकोड़े हैं, वी आर द बादशाह, ये गुलाम है, मारो। ठीक है, तो अपने केस में अब आप बोल रहे हो, और वो जब हमारे सोल्जर्स काम भी करते थे तो वहाँ पे एक एक्ट भी आता था, अफ्स्पा बोलते थे, इस समय तो वो नहीं है शायद। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ आती है कि आर्मी की तो बात ही मत करो, आपकी आर्मी क्या करती है। अब आते हैं कि दहशतगर्दी। अरे आपकी आर्मी सबसे बड़ी दहशतगर्द है। जब दहशतगर्द लड़ते हैं तो वो सामने वाले को दहशतगर्द बनने पर मजबूर करते हैं, वो BLA के साथ हुआ। ठीक है, अब मेन चीज़ आती है मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया। मीडिया हर जगह की अपना अपना काम करती है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया तो अब क्या बोलूँ, ठीक है, भला कर लो थोड़ा पाकिस्तानियों का, पर नहीं करेंगे, मुझे पता है कि बिकॉज इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ DNA एंड इकोसिस्टम आफ्टर 70 ईयर्स एंड ऑल। अब मीडिया, इंडिया एंड रॉ। तो भाई पाकिस्तानियों में तो आपसे एक बात कहूँगा, जबकि आपके समझ में नहीं आएगी, लेकिन मेरी ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझ में आएगी, जिससे कि काउंटर कर पाएँ और आपके मुंह पर तमाचे मारें जब आप ऐसी बात करो। तो भाई इंडिया एंड रॉ का नाम ले दो, पाकिस्तानी जो पब्लिक है वो खुश, और उनके अंदर नफरत, इनके समय समय पर इनके अंदर हमने एक्सट्रीमिस्ट, मतलब बचपन से इनको तैयार इस तरीके से किया है, कि इनको तो बस थोड़ी सी चिंगारी दिखाने की जरूरत है, फट तो ये वैसे ही पड़ते हैं। तो इंडिया रहो हम बोलते रहेंगे, ये बेवकूफ़ बन जाया करेंगे, और हमारे बच्चे मलाई खाएंगे, ये इसी लायक हैं। ये है पाकिस्तानी आर्मी का पूरा फुल ट्रू प्लान। मैंने आपको बता दिया, कोई बताएगा नहीं, ठीक है। अब तीसरी बात आती है कि पंजाब में लोग रो रहे हैं, सिंध में लोग रो रहे हैं, कश्मीर में लोग रो रहे हैं, इतने लोग मर गए, और रॉक करवा रही है। तो क्या कर रही है आपकी सो कॉल्ड वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटेलिजेंस ISI, क्या कर रही है? ISI की तो इतनी बेइज्जती हुई है पूरी दुनिया में, सालों से पता चल गया है कि भाई इन्होंने सिर्फ एक मुखौटा बनाया हुआ था, कुछ नहीं है ISI में, कुछ भी। अरे भाई, जो आर्मी, जहाँ का इंटेलिजेंस, जहाँ का डिफेंस पूरा स्पेक्ट्रम है, जो कमर्शलाइज्ड हो चुकी है, पैसे कमा रही है, बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुकी है, और पैसा लूट के एक जनरल रिटायर्ड होता है, बाहर चला जाता है। जो प्रीवियस बाजवा, जिनकी एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी, आपको पता होगा कि वो एंजॉय कर रहे थे अपने फैमिली के साथ यूरोपियन कंट्री में। तो यही पाकिस्तान का फ्यूचर है। और फ्यूचर क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का यही नसीब है, क्योंकि ये मेहनती नहीं है, मेहनत पे बिलीव नहीं करते, जज्बा कूट कूट के भरा है। और जज्बा किस में? कि माइक दे दो तो वो माइक पर खड़े खड़े अमेरिका को भी ख़त्म कर देंगे, अमेरिका की इकोनॉमी को भी टक्कर दे देंगे। रियलिटी में कुछ होता नहीं है। हाई बात समझ में? थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। लग जाता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता एक बंदा मरने से, लेकिन बाद में इनको बात करना ये है कि बलूचिस्तान में इधर ये हो रहा, इतना फंड है तो हमने ऑपरेशन करना, आधा से आधा पैसा वो बड़े ऑफिसर खा रहे हैं। मैं गिलगित की बात कर रहा हूँ कि उधर खुद ऑफिसर खुद आम बंदे को चीज़ें देते हैं, बेचते हैं, आर्मी की जो वर्दियाँ, जूते, बूट, खाने पीने की चीज़, फिर उन्हीं को पकड़ के लाते हैं। फिर इसी तरह हमारा निज़ाम चला हुआ पीछे से, तो लिहाजा हमारा इस तरह का निज़ाम तो नहीं सुधरेगा। आर्मी चीफ साहब को खुद जाके वहाँ देखना पड़ेगा। बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े एजेंसियां हैं। उन्होंने तो बोला है, उन्होंने कहा है कि आप सिविलियन से क्या लड़ रहे हैं, आप नहत्ते लोगों से क्या लड़ रहे हैं, आप हमसे आके लड़े ना। वही तो कह रहा हूँ, तो जो आप खुद कह रहे हैं कि आर्मी के बारक पे हमला किया, तो उनसे लड़ रहे हैं ना। मुझे कभी तंग किया बलूचिस्तान वालों ने, यहाँ पे भी आपको तंग कर रहे हैं, उन्हीं से लड़ रहे हैं। उन्हीं से हमारी आर्मी छुटकारा नहीं पा सकती है। डीजल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, अभी ईरान इराक से आप यूट्यूब में गूगल में सर्च करो, आ रहा है। वो कौन छोड़ रहा है? ये आर्मी खुद छोड़ रही है, तो वो खुद करवा रहे हैं ना। अब एक गाड़ी में इतना भर के पेट्रोल आ रहा है, एक नहीं हज़ारों लाखों गाड़ियां आ रही है अफगानिस्तान के रोड से, वो कौन छोड़ता है? रियासत खुद छोड़ रही है। जिस दिन इनको खर्चा पानी बंद हुआ, 2 बंदे मार दिया, बोला आप बॉर्डर बंद करो। अब जो कारोबारी है, जो स्मगलर है, उनको पैसे देता है। ऐसा है हमारा रियासत। असल में देखें, कोई भी जमात है जो भी एहतजाज करती है, ये उसका हक है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हमारी रियासत उनके साथ मामलात कर रही है, वो नाकाबिले कबूल है। क्योंकि हर रियासत में एहतजाज होते हैं और रियासत इस तरह से बर्ताव नहीं करती।
आप अगर फुटेज उठाकर देखें 5:30 बजे तो वो खवातीन हैं जो लाशें रखकर एहतजाज कर रहे हैं सड़क के ऊपर बैठे हुए कि हमें इंसाफ दें। वो इंसाफ मांगने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये नहीं हुआ कि हुकूमत का कोई बड़ा ओहदेदार उनके पास जाए, उनकी बात सुने, वो क्यों बैठे हुए हैं, उनको क्या तकलीफ है। आपका कोई भी मौक़िफ़ है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के हक़ में है तो पाकिस्तानी है ना। वो कानून के दायरे में बैठे हुए हैं, कानून के दायरे में वो बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन सर रियासत का कहना है कि हमने तो कोई फायरिंग की नहीं है, जबकि अगर हम बात करें महरंग बलोच की तो उनकी जमात के लोगों की, उनकी जो कमेटी के लोग हैं, उनका यही कहना है कि रियासत की जानिब से जो है फायरिंग की गई थी। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे जिसके नतीजे में हमारे 3 लोग जो हैं वो मारे गए हैं और 6 के करीब जख्मी हो गए। लेकिन रियासत की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई है कि उनके पास तो असला था ही नहीं, उन्होंने तो किसी किस्म की फायरिंग की ही नहीं है। देखिए, रियासत तो इस्लामाबाद में भी कहती रही है कि हमने फायरिंग नहीं की, ठीक है, लाशें तो वहाँ भी मीडिया रिपोर्ट करता रहा है। और यहाँ पर भी देखें फुटेज सामने आई है एक लड़के की, उसको गोली लगी है, उसकी डेथ हुई है। ठीक है, तो कुछ वक्फे के बाद ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं। अब हमें समझ नहीं आती कि रियासत अपने किस बयानिए के साथ खड़ी हुई है। इस्लामाबाद वाला वाक़या देख लें, पहले वो कहते थे गोली चली नहीं है, फिर आस्ता आस्ता कहते हैं जी गोली चली है, ये वज़ीर आज़म के कहने पर हुआ है। ठीक है ना जी, आर्मी की तरफ से ही ये बयान आया ना, उन्होंने ही कहा कि जी हमें जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है हमने उसके ऊपर अमल किया। लेकिन सर अभी यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि महरंग बलोच एहतजाज कर क्यों रही थी कोयटा के अंदर। देखिए, एक तरफ ये कहते हैं कि बलोचिस्तान में जो मिसिंग पर्सनस का इशू है वो आपके सामने है, कितना इसको सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया जाता है। अब महरंग बलोच खुद जो प्रोटेस्ट करने गई है, प्रोटेस्ट क्या था, उन्होंने कहा जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया पेश आया था, जो दहशतगर्द उनमें मारे गए हैं, हमें उनकी जो है वो बॉडीज दिखाएं, हम शनाख्त करना चाहते हैं कि कहीं उसमें हमारे लोग तो शामिल नहीं है। यानी कि फिर ये बात सच हो गई कि बलोचिस्तान से जो बंदे मिसिंग होते हैं वो BLA में शामिल होते हैं और BLA में जाके फिर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं। देखिए, कोई भी जमात है जो पाकिस्तान के खिलाफ अपना बयानिया रखती है वो पाकिस्तान की दुश्मन है। ठीक है ना जी, हम बहसियत पाकिस्तानी अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। ठीक है ना जी, हमारी फुली सपोर्टेड आर्मी के साथ है। तो देखिए, कुछ लोग अगर खड़े एहतजाज कर रहे हैं तो उनकी बात भी सुननी चाहिए। सर वही तो मैं कह रही हूँ, एहतजाज का पर्पस तो आप देखें, एक तरफ महरंग बलोच कह रही है कि यहाँ से हमारे बलोचिस्तान से बंदे गायब हो रहे हैं और पाकिस्तान के रियासत पर, पाकिस्तान के इदारों पर उसका क्या बोलूँ। सना अमजद जी ठीक है, उस मुल्क की हैं, सब कुछ है, बार बार मैं भी नहीं बोलना चाहूँगा। अभी कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान आर्मी ने अपना रूप दिखाया था इन सबको, और इससे पहले भी बीच बीच में दिखाते रहे हैं, बट चलो ठीक है, अब उनके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। अब इनका कहना ये है कि सबसे पहले बार बार कह रही हैं कि क्वेटा में क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं महरंग बलोच। अरे भाई, क्यों नहीं कर सकती, क्वेटा पाकिस्तान में ही है ना। ठीक है, पहली बात तो ये है, क्योंकि मैं अभी पहले ही बोल चुका हूँ इसके बारे में। दूसरी बात कि जो भी डेड बॉडीज़ हैं वो उनकी शिनाख्त करना चाहती हैं, और पाकिस्तान की आर्मी ये बोल रही है कि हमने फायरिंग की नहीं है। तो पाकिस्तान आर्मी की बात को जो मानना चाहता है, दे आर मोस्ट वेलकम एंड गॉड ब्लेस देम। ठीक है, तो पाकिस्तान आर्मी का तो कहना ही क्या, बट ये है कि थोड़ा सा अजीब ये लगता है कि पर मजबूरी है। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ अभी कुछ लोगों को पता होगा, मेरी ऑडियंस को सबको पता होगा कि अभी क्या हुआ था, वो किसने किया था, और बीच बीच में क्या होता रहा है। कई सारे ऐसे वाक़े भी हैं जो किसी को, जो अभी यहाँ पर खुल करके आए नहीं, तो जो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू हमें पता चलता है। ठीक है, तो अब इस पर मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी बोल चुका हूँ। बस मैं इतना जानता हूँ कि आज BLA इन्हें किसी हद तक वही मेडिसिन टेस्ट करा रहा है जो किसी टाइम में पाकिस्तान हमारे कश्मीर में करते थे। यूज़ किसका करते थे, यूज़ किसका करते थे, वही मुसलमानों का, जिनके साथ, जिनके भाईचारे की ये कस्में खाते हैं। बच्चे किसके मरे, मुसलमानों के, बेटे किसके मरे, मुसलमानों के, बाप किसके मरे, मुसलमानों के, पति किसके मरे, मुसलमानों के। हाँ, ये हो सकता है कि ये कश्मीरी मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते हो, क्योंकि जैसे अहमदिया कम्युनिटी आपको पता ही होगा, वहाँ पर उनको मुसलमान नहीं माना जाता है, और ये इवन इनके फॉर्म्स तक में मेंशन करवाया जाता है कि इफ़ यू आर गोइंग टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अदरवाइज जॉब्स एंड ऑल। और आपको पता ही है जॉब्स वगैरह में भी कितनी पार्शियलिटी है इनके यहाँ। समझ में आ रहा है। तो अब इनका कुछ समझ में नहीं आता है, आपस में ही खिचड़ी पका लेते हैं। बट ये बहुत नोट करने वाली बात है कि रमज़ान पाक का जो इनका महीना चल रहा है, इसमें पाकिस्तान सो कॉल्ड ठेकेदार ऑफ इस्लाम, सो कॉल्ड
सो कॉल्ड है नहीं, ठीक है, ठेकेदार ऑफ इस्लाम, हालत ख़राब करके रख दी। एक दिन में 58 अटैक से ज़्यादा, कैन यू अंडरस्टैंड। और ये अभी सिलसिला थमा नहीं है। BLA वो नहीं है पाकिस्तानी आम लोगों की तरह जो कैमरे और माइक पर फट पड़ते हैं, जज्बा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो वाले नहीं है। ये रियल पठान है, और जो रियल जो वॉरियर्स कहते हैं ना, ये लड़ रहे हैं। और ये ध्यान रखना, पाकिस्तानी आर्मी, आपके पास वेपन्स ज़्यादा हैं, सब कुछ ज़्यादा है, लेकिन जज्बा उनके पास ज़्यादा है, और वो एक कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं। सुधरना तो पड़ेगा। और अभी तो देखते जाओ, बहुत ही जल्दी खबर आ सकती है कि पाकिस्तान में नई नई खबरें आती रहेंगी अब, और ऐसी जो आपको स्टन कर देंगी, ठीक है। तो मेरा तो यही है कि फिर भी आई नेवर सपोर्ट ऑल दिस काइंड ऑफ कैजुअलिटीज़ एंड जो मार काट, ये कुछ किडनैप करना, निहत्थे लोगों को परेशान करना, ये करना। आई वॉन्ट पीस इन ह्यूमैनिटी, जो वहाँ पे हो नहीं सकता, बट ये मेरी डिज़ायर है। आई विश कि ये सारी चीज़ें हों। अच्छा महीना चल रहा है आपके हिसाब से, ठीक है, तो इसमें अच्छी अच्छी खबरें आएँ, मैं तो यही चाहता हूँ। ये था आज का रिएक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ पॉइंट्स मैंने बोले, सारे पॉइंट्स नहीं बोल पाता हूँ, काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इसीलिए हम रिएक्शंस करते रहते हैं। जो आज रह गया वो कल पॉइंट निकल के आएगा। आप भी बीच में जब भी कोई भी पॉइंट आए, ये मुझसे प्रॉमिस कीजिए, जब भी कोई भी पॉइंट आए, आप कुछ भी भले ही शॉर्ट टर्म में कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि व्हाट आर यू थिंकिंग। और आपकी तरफ से कोई नॉलेजेबल फैक्ट है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, वो बता सकते हैं। कोई वीडियो जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पर रिएक्शन दूं, मैं रिएक्शन करूंगा, आप सजेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी तरफ से तो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती हैं। ये था आज का रिएक्शन। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरे लिए सेल्फ मोटिवेशन की डोज है, ठीक है। इससे मैं अच्छा कंटेंट लाता हूँ और धीमे धीमे करके आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।